इसरो की सैर विद कैलाश खेर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और जब हम बात कोरोना काल की करते हैं, देखिए कोरोना काल से इस वक्त लगातार हर कोई जंग लड़ रहा है और इस जंग के बीच एकमात्र जो सहारा है और सबसे बड़ा बखूबी खूबसूरत नजर आता है वो है संगीत की दुनिया। जी हाँ, और जब संगीत की दुनिया की बात होती है तो ऐसे में मशहूर गायक कैलाश खेर को कौन भुला सकता है भला। जी हाँ, आज वो नई पीढ़ी के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा, इतना बड़ा उत्साह बनकर मंच पर जब पहुंचते हैं तो बहुत खुशी होती है उनके संगीत को सुनकर, उनके गानों को सुनकर। लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का करियर उनका रहा है। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं संगीत सीखने के लिए दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली पहुंचे, उसके बाद एक रिश्तेदार के साथ उन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। अब इस बिजनेस के बाद सोचा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं और मैं करना क्या चाहता हूं, यानी कि मेरा पैशन, जो मेरा काम होना चाहिए था, उसे मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं। उसके बाद उन्होंने एक नई दुनिया शुरू की। मुंबई पहुंचे, हालांकि मुंबई में भी बहुत लंबा सफर स्ट्रगल में गुजरा, लेकिन मुकाम हासिल हुआ। हालांकि उनका कहना है कि ये सब भगवान की ही देन है, क्योंकि भगवान जो रचयिता है इस दुनिया का, हमारे कर्मों का और खासतौर पर जो परिणाम आने वाले हैं उनका, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन कोरोना काल के बीच ये संगीत कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है हम सभी के जीवन में, और उसी संगीत के खास तौर पर, क्योंकि महाराजा कहा जाता है संगीत के सुरों का और खास तौर पर संगीत की दुनिया का, कैलाश खेर को। कैलाश खेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर फास्ट में आज आप जुड़ रहे हैं और संगीत की दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत सबसे पहले उसी से करेंगे। देखिए, बहुत सारे कैंपेन्स के साथ, सामाजिक सुधारों के लिए जो कैंपेन शुरू हुए उनके साथ आप हमेशा से जुड़ रहे हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की बात हो या फिर आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की, घर में रहने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या संदेश देंगे आज कोरोना काल के बीच लोगों को? सबसे पहले तो मेरा संदेश होगा कि हमारे देशवासी, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का, राज्य सरकारों का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारी स्वास्थ्य कर्मियों का, उनकी संस्थाओं की गाइडलाइंस का, जिस तरह से देशवासी साथ दे रहे हैं, आप मेरे देशवासियों, आप नमन के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं बारंबार। ऐ मेरे देशवासियों, भारत जैसा देश कोई दुनिया में हुआ ना होगा। आपदाएं, मक्कारी, गद्दारी क्या क्या ना भोगा, पर भारत जैसा देश इस पृथ्वी पर कोई ना होगा। बहुत तो बहुत ऐसे में मैं भारतवासियों को नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि विश्व में है ये संकट तो, लेकिन प्रिया, जिस प्रकार से भारत और भारत की सरकारें जी इस पूरे आपदा को, संकट को जिस तरह से कवच, पूरे देश को कवच पहनकर हैंडल कर रहे हैं, ये पूरा विश्व अभी गुण गा रहा है भारत के। मैं आज सुबह ही एक बहुत ही बड़े उद्यमी का हमें कॉल आई लंदन से। भारतीय उद्यमी हैं और विदेशों में उनकी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा नाम है, नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि उंगलियों पे गिने जाने वाले नामों से हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि कैलाश जी, बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से आप सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर अपील कर करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है आज के युग में। और अच्छी बात उन्होंने फिर बताई, तारीफ करते हुए भारत की। वो बोल रहे हैं, लंदन में हैं क्योंकि उनका घर ही लंदन में है। वो बता रहे हैं कि लंदन में, ब्रिटेन में लगभग 1000 लोग रोज प्रयाण कर रहे हैं कोरोना से। तो सोचिए, और भारत में परमात्मा की असीम कृपा है कि कम से कम बहुत, जो हमारा मृत्यु दर है वो बहुत कम है। वो कैसे है? तो भारतवासियों ने ऐसी स्ट्रेंथ जोड़ दी कि यथा राजा तथा प्रजा। इसकी वजह से मैं भारत में जन्मा हूँ, मैं भारतवासियों का हूँ, ये मेरा परिवार है, मैं इसी के लिए गदगद हूँ। गॉड ब्लेस मेरा भारत, गॉड ब्लेस दिस धरती। बिल्कुल गर्व होता है आज। वैसे भी प्रिया, एक और विचार में बताता हूँ। जी जी। सबको लगता है कि हम गायक हैं, लेकिन हमको लगता है हम बावले हैं। और वो बावलापन हम कैसे महसूस करते हैं जी। कि जब चांद पर भी बहुत लोग पहुंचे थे, तो चांद से भी जब पृथ्वी लोक को देखा और पूछा गया कि भारत किस कोने पे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है जी, तो आप हैरान हो जाइएगा कि वैज्ञानिकों ने बोला था कि भारत एक नीलम की तरह दिख रहा है, जैसे मणि कोई चमक रही है।
ये क्या खंड है। जब उस खंड पर उन्होंने अपनी सैटेलाइट की किरणें बिखेरी तो वो था भारत। यानी मेरा भारत जो है अध्यात्म की, तपस्वियों की, गुणियों की धरती है, जो तप तप कर इतनी चार्ज हो गई है कि यहाँ महाशिव, महाअवधूत, यहाँ महाज्ञानी ये इस जगह को चुनते हैं। जब देवलोक से उनको पृथ्वीलोक पर आना होता है तो वो बोलते हैं नहीं, भारत में ही जन्मेंगे। आप मुझे बताइए, विश्व के किसी भी कोने में कोई तीर्थ होता है क्या? बिल्कुल, सिर्फ भारत में होते हैं, और धाम होते हैं हमारे भारत में। हमारे भारत में आज भी श्रवण कुमार होते हैं जो कांवर रूप में जाते हैं अपनी मन्नतें लेकर और धन्यवाद देने जाते हैं भगवान शिव को। तो ये भारत जो है अनोखी धरती है, और इस अनोखी धरती पर संकट काल भी आया। प्रकृति ने कुछ समझाने के लिए, अपना स्वरूप बदलने के लिए अपना विघटन कर रही हैं प्रकृति, और हवाएं, नदियां, और सूरज, आकाश, पृथ्वी सब अपना स्वरूप बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दाता अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, और मेरे दाता शिव हैं, शिव ही प्रकृति है। और कैलाश खेर जी, ये आपका एक गाना भी था बाहुबली में, जिसमें आपने साफ तौर पर रोंगटे खड़े कर दिए थे। हालांकि आपके बहुत सारे ऐसे गाने रहे जो लोगों को बहुत पसंद आए, लेकिन उसमें जो एक उत्साह है वो अपने आप को हिलाकर रख देता है। एक खूबसूरत जो महसूस होता है, खूबसूरती महसूस होती है। और जब हम जानने की कोशिश करते हैं कोरोना के बारे में, आजकल सब यही कह रहे हैं कौन है, कहां से आया है, लेकिन जब हम बात करते हैं उससे ऊपर जिससे हम आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, भगवान, खुदा, गुरु, उन सबको लेकर वो गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जटा कटा संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीथि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत कैलाश खेर जी। अच्छा कैलाश खेर जी, इस गाने से जब हम भगवान को याद करते हैं, देखिए एकास होती है भगवान से ही होती है, और हम आज सभी भगवान को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कोरोना काल के बीच अगर मैं आपका गाना याद करूं, तेरी दीवानी, तो आज जितनी भी दीवानियां हैं, जितने भी दीवाने हैं, यानी कि जितने भी प्रेमी जोड़े हैं जो दूर दूर हैं, उनके लिए मैं जरूर आपसे कुछ संदेश चाहूंगी और गाना भी आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। आप प्रिया पहले दृश्य तो देख लो जी, भगवान कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शिव खुद विराजमान है। यहाँ भी हैं, और मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। जी जरूर जरूर। घर के हर कॉर्नर में देखिए, ये भी देखिए आप, परमात्मा यहाँ भी विराजमान है। बिल्कुल, और कहा जाता है कैलाश खेर जी, भगवान हवाओं में होते हैं, चारों ओर होते हैं, और वो हमारे अंदर होते हैं, सब में होते हैं भगवान, बस उन्हें पहचानना जरूरी होता है। बहुत बहुत बहुत, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जी, और हमारे भारतवासियों का बड़प्पन है कि आज भी आस्थाओं में और गुरुओं में, परमात्मा में, संतों में इतना ज्यादा विश्वास है कि बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती हैं हमारे यहाँ प्रार्थनाओं से। वरना ज्यादातर अभी भी कुछ लोग जो हैं वो दृष्टिहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, तो उनके लिए भी भारत प्रार्थना कर रहा है कि जागो मेरे भारतवासियों, अभी भी जागो। कुछ और हैं जो अभी मरे हुए हैं, उनको भी जिंदा होना है। और हमारे रक्षकों पर भी कोई आक्रमण कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, जिनको लाज शर्म आनी चाहिए, और समाज को उनको समझाना चाहिए कि ये कौन से तत्व के आप मनुष्य हैं। जानवर भी तब आक्रमण करता है जब वो असुरक्षित हो जाता है। यहाँ सुरक्षा देने जा रहे हैं, आपको ठीक करने जा रहे हैं, तब आप आक्रमण कर रहे हैं। तो मैं वो वाली बात से बड़ा क्रंदित हूँ, और बड़ा आघात पहुंचा हृदय को कि हे मेरे ईश्वर, एक तरफ मेरी धरती अध्यात्म की धरती है, एक तरफ हम विश्वास करते हैं, हर बिलीवर, इस दुनिया का हर इंसान जो भी जिस चीज में बिलीव करता है, जीने की कला में, उसको कहीं ना कहीं इंसानियत का पाठ सारी बुक्स पढ़ाती हैं। उसके बाद भी वो कौन सी समझिए पढ़ाई है
कि जो रक्षकों पर ही हमला करे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, खुदा ने हमें इस धरती पर भेजा है और खासतौर पर प्रेम बांटने के लिए। हम कहाँ कहाँ प्रेम बांट सकते हैं, कहाँ कहाँ खुशियां बांट सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोग भी होते हैं जिन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें इस चीज की सजा भी मिलती है। लेकिन इसके साथ जब हम प्रेमियों की बात करते हैं, देखिए प्रेम बांटने की बात हो रही है, प्रेमियों की बात होना बहुत जरूरी है। और दीवानगी की जब हम बात करते हैं, और आपका गाना भी बहुत मशहूर रहा तेरी दीवानी, आजकल आप ही के गाने सुन सुनकर, आप ही का संगीत सुन सुनकर जो प्रेमी जोड़े हैं एक दूसरे से दूर तो रह रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक गाना मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, एक संदेश भी। मेरा प्रेमियों के लिए भी, और जो प्रेम को सच्चे अर्थों में समझते हैं इस पृथ्वी पर, उनके लिए भी, मैं समस्त अपने भारतवासियों के लिए, क्योंकि मैं बावला होकर अपने भारत और भारतीयों को प्रेम करता हूँ। मुझे गर्व है कि इस धरती पर हमारे इतने प्यारे लोग जन्मे हैं जो एक हो गए हैं, यथा राजा तथा प्रजा, और बोल रहे हैं जी, आप अपना गाइडलाइंस दीजिए, नेतृत्व दीजिए, हम आपका साथ निभाएंगे। और ऐसे भारतीयों को मैं जुनूनी भारतीय कहता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। क्या बात है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं भारतवासियों की दीवानी। बहुत खूबसूरत, बहुत दीवानी खूबसूरत। आपके गाने मतलब अपने आप में रूह कांप जाती है, मतलब इतनी खुशी महसूस होती है कैलाश खेर जी। और हमने जाना कि आपका जो दौर रहा, आपका जो स्ट्रगल रहा, वो बहुत लंबा रहा, उस बीच कई परेशानियां आपके सामने आई। लेकिन अभी की जब मैं बात करती हूँ, कोरोना में, लॉकडाउन के बीच जब आप घर पर हैं, तो क्या आप भी संगीत का सहारा ले रहे हैं? अगर अपना तनाव दूर करना हो, या फिर एंटरटेन अपने आप को करना हो, या फिर समय व्यतीत करना हो, तो आप किसके गाने सुनते हैं? अपने ही गाने सुनते हैं या फिर और कुछ सुनना पसंद करते हैं? मैं प्रिया आपसे बताना चाहता हूँ जी कि मैं संगीत को मनोरंजन के लिए नहीं प्रयोग कर पाता हूँ, क्योंकि संगीत साधना का माध्यम है, प्रार्थना का माध्यम है, चिंतन का माध्यम है, अध्ययन का माध्यम है। और संगीत मनोरंजन कभी न था, न कभी है, न कभी होगा। परंतु बाजारीकरण, कंज्यूमरिज्म, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन लोगों ने संगीत को भी फूहड़ और शैलो, जिसे हम थोड़ा सा सतही बोलते हैं हिंदी में, उस स्तर पर लाके खड़ा किया है और इसको एंटरटेनमेंट शब्द से जोड़ा है। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट कैन नॉट बी, भक्ति कैन नॉट एंटरटेन। संत कभी एंटरटेन किसी को कर नहीं सकता, तपस्वी किसी के एंटरटेनमेंट के लिए पैदा ही नहीं हुए। बिल्कुल, लेकिन संत एक व्यक्ति को राह दिखा सकता है कि कौन सी राह सही है। लेकिन भारत को एंटरटेनमेंट की जरूरत है ही नहीं, हर घर में ऑलरेडी एक एक एंटरटेनमेंट भगवान ने प्रस्तुत किए हुए हैं। सच कहा है आपने। और अब जब भारत घर में है तो सब एक अपनी अपनी पिक्चरें खुद देख रहे हैं कि अच्छा ये तो खुद एक फिल्म है यार, मेरे घर में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था जी। मैं आपको बताता हूँ जी पॉजिटिव साइड इस घर पे रहने के, लॉकडाउन में रहने के। जितने भी लोग जिम्मेदारी से, खुशियों से, समझदारी से, अपनी कर्तव्य परायणता समझकर घर में हैं, उनके रहने का ढंग अलग होगा, उनके ये समय बिताने का ढंग अलग होगा। उनसे जब आप ये समय बीत जाएगा, आप उनके अंदर का व्यक्तित्व देखना, वो बदल चुके होंगे। लेकिन जो फ्रस्ट्रेट होकर, जो कुंठित होकर, जो मन मार के रह रहे हैं, इसका मतलब वो रह ही नहीं रहे, आप ये समझना। तो आज भी कुछ लोग सहम के, डर के, वो मरने से डर के, कुछ लोग कानून से डर के जो वो रह रहे हैं, यानी मन मार के जो रह रहे हैं, आप उनका भी व्यक्तित्व देखना। वो और फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर जब निकलेंगे तो लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बस ज्यादा उतना ही कर सकते हैं। लेकिन यदि इस वक्त परमात्मा ने एक इशारा दिया है कि अभी आप अंदर जाओ, अंदर जाओ मतलब अपने भीतर जाओ, तो घर में रह के भी आप एकांत में रहिए। और एकांत का मतलब ध्यान में रहिए। आप यदि अपने भीतर उतरेंगे तो जो बाहर का कोलाहल है,
उसके परे आप भीतर के सन्नाटे में चले जाएंगे। बिल्कुल। और यदि ऐसा हो गया तो ईश्वर से एकात्व, आपका एकाकार अभी होगा। और बिल्कुल। यदि ये आपने कुछ दिनों का तपस्या कर ली, जी। मान लो ये पहले 21 दिन थी, फिर 41 डेज हो गया। हमारे यहाँ इतने दिनों की तपस्याएं होती आई हैं। युगों युगों से भारत तपस्वियों की धरती है। जी। और तपस्वी सिर्फ जंगलों में नहीं पाए, हमारे ग्रहों में भी, ग्रस्त में भी हमारे संत हुए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे, जी। वो गणका के थे, एक वैश्या के पुत्र थे, लेकिन तपस्या करके कितने बड़े ऋषि हुए, कितने बड़े महाराज बने। और गणका गर्भ संभूति वशिष्ठ मुनि तपे जाते ब्राह्मणम। तो हमारे यहाँ अपने कर्मों से, अपने तप से, अपने गुणों से आप न जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये समय ईश्वर ने दिया है। ऐ मेरे संस्कारी, पोषित और मूल्यवान लोगों, इस समय को यदि आप इतना प्रयोग कर लें कि मैं जैसे अब संगीत में हूँ, मैंने 15 गाने नए बना लिए हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं माइंड से कुछ कर नहीं पाता, माइंड मुझ में है नहीं, दिमाग मुझ में है ही नहीं प्रिया। परमात्मा ने हमको ध्यान में रखते हैं, हम हमेशा एक तार में बंधे होते हैं। आप संसारी बात हमसे करिए तो हमें अकल कम है। आप हैरान हो जाएंगी, मेरा बेटा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ होमवर्क, पढ़ाई और किताब, मैथमेटिक्स ये सब कुछ नहीं है। उसके बैग में एक जोड़ी कपड़े होते हैं, एक थोड़ा लंच होता है और एक नोटबुक होती है, बस। ऐसे वाले स्कूल में लेकिन ऐसा क्यों कैलाश खेर जी, ऐसा गुरुकुल टाइप का है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने अभी वो होमवर्क के नाम पर वो घर के काम कराते हैं, उनके जो ऑनलाइन स्टडीज अब चल रही हैं, तो घर के कामों में उन्होंने हमें भी एक काम सौंपा है कि पहले ऐसे लिखो। पेरेंट, जिस पेरेंट के पास अभी बच्चा है, वो ऐसे भी लिखे निबंध, और साथ में वो ये भी करे अपना ड्राइंग। अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों ही चीजों से मैं कितना डर गया हूँ। 2 दिन से कन्नी काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस राह का राही हूँ, मैं उसमें लगा रहता हूँ बस। तो 15 तो गाने लिख लिए हैं, मतलब लिखे ही नहीं, धुन गाया, लिख, तो वो सब हृदय में बस गए हैं। अब जब वो एल्बम बनकर मनुष्य के सामने हृदय पटल पर आएगी, तो तब लोगों को वो कहानियां नीचे लिखी होंगी, मिलेंगी कि अच्छा ये लॉकडाउन के दरमियान बने थे गाने। हाँ, बिल्कुल। तो इंतजार है कैलाश खेर जी, हमें भी इंतजार है, आपके फैंस को भी और सभी दर्शकों को इंतजार है जी। तो इस तरह से मेरा ये समय बीत रहा है जी। और मैं सोच रहा हूँ दिन में कम से कम 4 या 5 चैनलों में बात करनी पड़ती है हमको, और सब जगह हम अपने मन के उद्गार बताते हैं, अपील करते हैं लोगों से कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। और आप ही की अपील खास तौर पर जब टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो उसे मानते भी हैं और करते हुए भी नजर आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग इस बात को माने कि घर पर रहना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं खुदा की, खुदा के व्यक्ति, खुदा का बंदा हम, यानी कि अल्लाह, ईश्वर, सब एक है। और ऐसे में आपका एक गाना भी आया था जिस गाने से ही आपको बहुत बड़ी पहचान मिली थी, वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे सर। जी, मैं वो गाना सुनाता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि इस दरमियान कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मनुष्यत्व के लिए, पुरुषत्व के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, मानव जाति के लिए बहुत अनेक कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक राम भाव मालगी प्रबोधिनी संस्थान है, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा उपक्रम शुरू किया है, एक वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क जी। तो ये समझिए आई कैन छोटा इसका वो बनता है जी। और ये क्या है, एक होते हैं जो मदद चाहते हैं, एक होते हैं जो मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। उन दोनों के बीच का सेतु इन्होंने प्रारंभ किया है। ये हमारे मित्र हैं और आदरणीय हैं, सांसद हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी, ये उनके देखरेख में ये उपक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं चाहता हूं संसार के लोग ज्यादा से ज्यादा इस उपक्रम से जुड़ें। इसका सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म बनाया है, आई कैन, यू कैन, वी कैन, इंडिया कैन। तो बहुत खूब। ये एक अपील है। दूसरी अपील ये है कि जो संगीत सेतु हम लोगों का उपक्रम था जी, जो पूरे भारत को नेशनल मूवमेंट की तरह से लेके आए, और इसमें 18 जाने माने गायक भारत के आए और एक मंच पर, जिन्होंने पीएम केयर्स फंड के लिए हमारे भारतीयों से अपील की और उनके साथ
घर तक गए उनके वर्चुअल कॉन्सर्ट के माध्यम से और गाया, उनको हंसाया, उनको खुश किया, उनके साथ झूमे। और ये एक अलग अनुभव रहा संगीत सेतु। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं भारत को देना चाहता हूँ कि संगीत सेतु को अपार सफलता दी और ये 63 करोड़ लोगों ने देखा और प्रधानमंत्री जी ने हमें शाबाशी दी इस पूरे उपक्रम के लिए। क्योंकि ये विचार हमारे हृदय से परमात्मा ने उगवाया था। और फिर इसरा एक संस्था है, उसके माध्यम से हमने सारे गायकों को जोड़ा। हमारे तो सब बड़े हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो बड़े हैं, तब से गा रहे हैं। और आज हमारी निवेदन पर सब इकट्ठे होकर आए हमारे भारत के लिए। तो मैं ऐसे भारत को नमन करते हुए वो गाना गा देता हूँ जिसकी आपने फरमाइश की है। जी जी जरूर। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाना भी सुनाया। आपने बहुत सारी चीजों की बात की आज, बहुत सारे संदेश दिए, लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय का सदुपयोग हमें करना है। पहले हमें 21 दिन में बदलना था, लेकिन अब जब हमें 19 दिन और इस लॉकडाउन में मिले हैं तो 19 दिनों में हम अपने आप में क्या नया कर सकते हैं वो जानने की जरूरत है। तो कैलाश जी, आप क्या कहेंगे उन लोगों से, किस तरह वो अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं? हाँ, मैं देखिए मूलतः तो बता चुका हूँ, इसके बारे में और थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। बिल्कुल। एक गाना हमने बनाया है जिसको पीएम सर ने और पूरे देशवासियों ने बहुत प्रेम दिया है, जिसके बोल हैं मैं ही मेरा रक्षक हूँ। अब इन दिनों में अगर ये बैठ के मंत्र ही जाप लें बस, परमात्मा, अभी बाकियों में तो लोगों को बहुत रब दिख चुका, तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब परमात्मा बोल रहे बेटा मैं तुझ में ही आ गया हूं, तो अब तू खुद में देख ले बस कि मुझ में रब दिखता है और मैं ही मेरा रक्षक हूँ। क्या बात है। अगर ये मंत्र हर कोई जाप ले बस, इन 40 दिनों का अनुष्ठान यही समझ के करे कि मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक, अपने आप अकल आ जाएगी, अपने आप बुद्धि जाग जाएगी, अपने आप देखना स्ट्रेंथ भी मिलेगी, समर्थ हो जाएगा हर मानव अपने आप। देखिए मैं आपसे एक बात बताता हूँ प्रिया जी, परमात्मा जब किसी को जन्म देता है, किसी को भी, चाहे वो विपन्न हो या संपन्न हो, पहले से उनका प्रबंध हो चुका होता है, प्रकृति तभी उसको बाहर लाती है उधर से, जब उसका प्रबंध हो चुका होता है कि चलो भाई इसको जिंदा रखना है, फला इतने दिन तक की इसकी यात्रा है, तो भूखा कोई नहीं मरेगा। अच्छा, लेकिन इंसान के पास, जिनके पास मस्तिष्क जाग जाता है, यानी समझदारी ज्यादा आ जाती है, वो लोग जो हैं वो खप्पन खोस बनने में लग जाते हैं, जमाखोरी में लग जाते हैं, वो बेचैनी में लग जाते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि कल मैं लुट ना जाऊं, मैं कहीं मेरा कुछ हो ना जाए। यानी जो जितना सुरक्षित है वो उतना ही असुरक्षित है। बिल्कुल। तो ऐसे में समस्या कहाँ से आई? दिमाग से। मुझे ये मशवरा खुशहाल लोग देते हैं, जमीर बेच दे अपना खुदी का सौदा कर। जो लोग बालकपन में रहते हैं, जो लोग सन्यासी संत क्यों इतने रिलैक्स रहते हैं, क्यों वो लोग बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस दूर कर सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो उसमें जमाखोरी में उनका माइंड है ही नहीं, वो माइंड के बगैर में है, वो फ्लो में है। अब अच्छा, यही बात परमात्मा ने इशारा किया है प्रकृति में कि भाई फ्लो में रह के देखो। मैं कहता हूँ इसके पॉजिटिव अगर सकारात्मक आप लक्षण देखेंगे तो जो बदला है प्रकृति में, हवाएं दुआएं दे रही हैं, नदियां दुआएं दे रही हैं, सूरज बाबा कह रहे हैं
कि बेटा तुमने छेद कर दिया था मेरी ओजोन लेयर में, अब वो भी छेद भर रहा है। और प्रदूषण दुआएं दे रहा है कि थैंक गॉड मैं भाग रहा हूँ, अब बिल्कुल। प्रदूषण नाम का राक्षस खुदा ही भाग रहा। हाँ। तो अच्छा, बड़े बड़े बजट बनाने की भी अब जरूरत नहीं, प्रकृति ने अपना बजट खुदा ही बना लिया। सही कहा। कितना बड़ा संकेत है कि मैं अपना ख्याल खुद रख रही हूँ, आप भी अपना ख्याल खुदा ही रख लो। बिल्कुल। तो मैं ही मेरा रक्षक हूँ। हाँ, जग सारा घर में बैठा है, क्या बात है सर। सहमा सा डर में बैठा है। बहुत खूब, बहुत खूब। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, क्या बात है। बाहर में भी भीतर में तू, अब जागा एहसास है। बहुत मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, बहुत मैं खूबसूरत। ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है संगीत के माध्यम से। लेकिन जो आपने चर्चा की हमारे साथ, जिन सवालों के आप जवाब दे रहे थे, इस आखिरी जवाब में से ही मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी सर, कि जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रहना है आपको, देखिए पॉजिटिव रहना, खुश रहना और ये बोल देना, ये तमाम चीजें ऐसा लगता है सामने वाले को कि बहुत आसान है बोल देना, लेकिन हम इसे किस तरह से अपने ऊपर अपनाएं, हम किस तरह से खुश रहें, किस तरह से पॉजिटिव रहें, वो आप जरूर बताइए, ताकि लोग उस चीज से जुड़कर अपने आप को जो सोचते हैं, क्योंकि जहां जिस तरह की सोच होती है उसी तरह का जीवन होता है, सीधा सीधा सोच का असर पड़ता है जीवन पर। तो किस तरह से अच्छा सोचें, कैसे अच्छे माहौल में रह सके, बताइए सर। जी, मैं एक बात बताता हूँ प्रिया आपको। जी। इस पृथ्वी पर जितने लोग भी अपने सच्चे मन में और पलों में जिए हैं, जो अपने स्थित प्रज्ञ होते हैं कि मैं इस पल का, क्योंकि देखिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। जो आप विटनेस कर रहे हैं, दृष्टा भाव में जिसको देख पा रहे हैं, वो तो अब है। बिल्कुल। अब किसी को तो पता नहीं था, बड़े बड़े धुरंधरों को भी आइडिया थोड़ी था कि अचानक सबको अंदर बिठा देंगे परमात्मा। परमात्मा का एक छोटा सा कोड़ा आया, एक छोटा सा सोटा लगा, ऐसा सोटा कि दिखा भी नहीं, ना आवाज आई ना कहीं दिखा, मतलब अदृश्य डंडी मारी भगवान ने और सबको मारी। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी सीख मनुष्य को अब मिलती है कि यार इसका मतलब पलों में रहना पड़ेगा। अब पलों में आप तब रह सकते हैं जब आप बेचैनी यहाँ ना पालें। मस्तिष्क में हर इंसान बेचैनी पाले हुए, जैसा मैंने बताया, जो जितना सुरक्षित है वो उतना ही असुरक्षित है। तो पहले तो इस भावना का परित्याग करना होगा, और जिस प्रकार से आप रोते हुए को जब हंसा देते हैं, जब भूखे को खिला देते हैं, प्यासे को पिला देते हैं जी। उसका जो आनंद आपको मिलता है, उसका कोई आपके पर्चे तो बांट नहीं रहा, आपकी नेकी के अखबारों में तो चर्चे हो नहीं रहे सबके, लेकिन जो आपको स्वयं को खुशी मिले वो होता है सच्चा सुख। पॉजिटिव रहने का तरीका ही ये है, आप अपनी चालाकी छोड़ दें अब, और हृदय को थोड़ा सा बड़ा मान लें, क्यों, हृदय में परमात्मा है। और क्योंकि कैलाश जी, बिल्कुल आप जो बातें हमें बता रहे हैं, इतनी खूबसूरत वो बातें लग रही हैं, लेकिन जैसा संत भी कहते हैं, जो चीज आप भी कह रहे हैं कि दो वक्त की रोटी मिल जाए उसमें खुश रहना भी सीखना है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति खुश जिंदगी को बस यही समझने लगा है कि लग्जरी कार्स हो, लग्जरी घर हो, अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, अच्छी सैलरी हो, इसी में वो खुश होगा, जिसके कारण वो अपनी पूरी जिंदगी इस वक्त भाग दौड़ में निकाल रहा है। उस पर क्या कहेंगे? एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। एक बहुत धनाढ्य मेरे मित्र का 15 दिन पहले कॉल आया था जी। कि तो बोलने लगे कि यार ये वस्तु मुझे चाहिए और ये मिल नहीं रही अभी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, और अगर आप भी रोज सोर्स कर दें तो आप भी कराना। तो मैंने बोला यार वस्तु तो ठीक है, पर कि कितने की भी आवे, वो बार बार ये हाईलाइट करे, जितने की भी आवे बस ये अरेंज कर दो। अच्छा। मैंने मैंने बोला यार अगर जितने की भी आए तो इसके लिए तैयार है, तो उस वस्तु के बिना नहीं जी पाएगा क्या? मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा करना, पैसे तो है ही, पैसों में बुड़क मार के दिखा।
इनका पैसे ही खा ले। जी क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है सुख कहाँ है। बिल्कुल। किसी भी सुख की परिभाषा पृथ्वी पर आज तक फिक्स है ही नहीं। आपका सुख अलग होगा, मेरा सुख अलग होगा। बिल्कुल। तो मैं ऐसे सुखों को प्रणाम करने की यहाँ पर बात बोल रहा हूँ कि जो आपके बस में ना हो, उन सुखों को आप झूठ मानिए, वो इल्यूजन है, वो एक रहस्य है। वो रहस्य परमात्मा है। यदि आप दुखों को आमंत्रण देंगे, स्वयं बोलेंगे कि आ मेरे दुख निकट आ, मेरे पास में आ, ऐ मेरे भयंकर मुश्किल थोड़ा निकट आ। क्यों? क्योंकि तुझ में ही परमात्मा है। मैं कहता हूं, मैंने पिताजी के नाम का एक गाना लिखा है जी। जिसके बोल हैं, बिना आपके जीना भी आसान नहीं। मेरे पिताजी ब्रह्मलीन हो गए हैं, जी जी। 2008 में ही चले गए थे। ठीक है, एक दिन ऐसे विचार आया इस दरमियान, क्योंकि मन एकदम ध्यानस्थ हो जाता है, समाधिष्ट हो जाता है। बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो के भगवान नहीं। जब विपदा ना हो प्रिया, तो समझ लेना भगवान है ही नहीं। सुखों में राक्षस बसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सुख जो होता है वो चमक से ओतप्रोत होता है, ग्लैमर पे ओतप्रोत होता है। सुख एक गुफा की ओर आपको ले जाता है, आपको अंधा कर देता है, आपके ऊपर इतनी चमक दे देता है कि आप ज्यादा चमक से भी अंधे हो जाते हैं। आपको इतनी चीनी खिला देगा कि आपको चीनी से ही अचानक एक रोग पैदा हो जाएगा। आपको सुख इतने दे देगा कि आप सुख से ही दुखी हो जाएंगे। तो हे मेरे दाता, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, और जहां विपदा ना हो समझो वहां भगवान नहीं। और आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को समझाना आसान नहीं। सब रूठो जो मेरा साहब राजी, सब रूठो जो मेरा मालक राजी, मारी अरज सुनो हे पिताजी। पिताजी अब तो जरा ध्यान दो, आप तो अनंत की ओर हैं, आप तो देवलोक में बसे हुए हैं, थोड़ा दृष्टि डालो कि क्या चल रहा है पृथ्वी पर। क्यों इतना सुखी होकर भी मनुष्य दुखी है और दुखी होकर भी सुखी है। बिल्कुल कैलाश खेर जी, आपकी बातें सुनकर ये पता चल गया है कि आखिर जो युवा पीढ़ी है आपसे इतनी उत्साहित, और खास तौर पर क्योंकि जब हम देखते हैं आपको मंच पर, और खास तौर पर जितने भी युवा लोग आपको देखते हैं मंच पर, आपकी बातें जो प्रेरणा देती है हर एक इंसान को। ऐसे में बार बार जब हम भगवान का नाम लेते हैं, इस वक्त जो आस हमारी भगवान से है, उम्मीद है भगवान से है, ऐसे में आपका एक गाना बहुत ज्यादा जो भजन के तौर पर जाना जाता है, बगड़ बम बम। क्योंकि विश्वनाथ महाराज की जब हम बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ की जब हम बात करते हैं, आपने तस्वीरें भी दिखाई अभी कि पूरे घर में मेरे बाबा विश्वनाथ है, भोले शंकर है, और भगवान तो हर इंसान में होता है, आसपास होता है। वो गाना आपसे, वो भजन आपसे जरूर सुनना चाहूंगी मैं, आप कीजिएगा। मैं पहले युवाओं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर। देखिए, गाने तो आप हमारे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन लेंगे। गाने तो हमने 1500 के करीब गाने गा लिए हैं, बहुत बहुत, और 1400 के करीब कॉन्सर्ट कर लिए हैं, सब यूट्यूबों पे, पता नहीं कहां कहां इस पूरे पृथ्वी पटल पर ब्रह्मांड में छोड़ दिए गए हैं जी। नाना प्रकार के आई क्लाउड नाम की एक संस्था बनी है, वहीं फिट कर दिए। यानी बादलों में भी अब मेरा अक्ष छुपा दिया मेरे परमात्मा ने कि इसको पीते रहो, सुनते रहो, जीते रहो। लेकिन ये जो विचार की नदियां बह रही है, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बड़ों ने कहा था प्रिया कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जो भरोसा है ना, अब इस दुनिया में देखिए, अचानक दुनिया जो है फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी, दुनिया पगला गई थी, ठहरना किसी के बस की था नहीं। सब चांद पे पहुंच रहे थे, सब चांद छूना चाह रहे थे, और आज ही छूना चाह रहे थे, इतनी स्पीड पे चल रहे थे। लगातार सब कह रहे हैं, कुत्ते को भी आई लव यू, बिल्ली को भी आई लव यू, दादी को भी आई लव यू, नानी को भी आई लव यू, और गर्लफ्रेंड तो पता नहीं झूठ मूठ की कितनी बना रखी हैं, और यही सब खेल चल रहा था। यानी नकली नकली खेल रहा था मानव। जी जी। ये आई लव यू इतना ओवररेटेड कर दिया कि अब आई लव यू की साख पे बट्टा है। लेकिन ये भरोसा, आई ट्रस्ट यू, ये शब्द कोई प्रयोग करता नहीं आसानी से। ये आप देखिए कि भाई आई ट्रस्ट यू, डू यू ट्रस्ट मी, ये नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है, लव यू बहुत जगह चल रहा है। तो उस वक्त जब हमारे बड़ों ने ये कहा कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो ये बात कितनी बड़ी कही, बड़ों ने भरोसा जताया युवाओं पर। तो ऐ मेरे युवाओं,
ये भारत जो है युवा है, युवा देश है। पूरा विश्व जो है उसमें अनुपात जो बुजुर्गों का अधिक है, लेकिन भारत आज युवा देश कहा जाता है। और युवाओं से क्या उम्मीद है? जी। उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से। उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से। उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। ऐ मेरे देश के नौजवानों, आप लोगों को, आप इस देश के कर्णधार हैं, आप इस देश के वर्तमान हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। यदि आप संभल गए तो मेरा देश संभल जाएगा। आज भी कितनी विकृतियां हैं, ये सब आपके कांधों पे हैं। युवाओं, यदि आप अपना ख्याल सिर्फ रखना शुरू कर दें तो ये देश देख लेना, ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। बहुत सही। अब मैं आपके लिए गा देता हूँ। चलते चलते जी। अनंत की ओर चल रहा हूँ मैं, उसी लिए आपको समर्पित करता हूँ। जी। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी है। बम लहरी के इस वक्त सुरों से पूरा खबर फास्ट और खासतौर पर खबर फास्ट के जो दर्शक हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे होंगे हमारे, ये उम्मीद हम करते हैं। और जाते जाते, क्योंकि कैलाश खेर जी देखिए, इतनी सारी आपने बातें करी हमसे और इतना सारा मोटिवेशन, इतनी सारी प्रेरणा हमें मिली है, हमारे दर्शकों को मिली है, देश के युवाओं को मिली है। एक संदेश आपसे इस बात को लेकर भी मैं लेना चाहूंगी कि जो ये समय चल रहा है, जो ये काल चल रहा है, उससे हम आगे के लिए, क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं, प्रकृति का कितना ज्यादा दुरुपयोग किया गया और समय का दुरुपयोग किया गया, तमाम ऐसी चीजें हुई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बहुत फास्ट चलने लगी थी ये दुनिया, जिसे थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा इसलिए ताकि जिम्मेदार हो जाएं सब लोग। तो हम क्या सीख सकते हैं आगे के लिए इस पल में, ताकि वो गलतियां हम आगे ना दोहराएं, और बाकी पूरे देश को क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही मैं बताना चाहता हूँ कि हर मनुष्य को इतनी समझदारी तो परमात्मा ने दी है कि वो अपना कर्तव्य जान ले। देखिए, धर्म क्या होता है? मनुष्य का धर्म, हमारे भारत में धर्म नहीं होता था। हमारे भारत में जीने की शैली होती थी, जीने की रीतियां होती थी, और अपने अपने संप्रदाय होते थे, वर्ण होते थे, पंथ होते थे, उस पर जीते थे लोग। धर्म किसे कहते हैं? हम कर्तव्यों को ही धर्म कहते आए हैं। हमारी जो गुरुओं की सीख है, पूरा विश्व हमारे यहाँ सीखने आया है। पूरा विश्व से देखिए, तुर्की आए हमारे यहाँ, हूण आए हमारे यहाँ, तैमूर लंग टाइप के कितने लोग आए। क्यों आए? हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी जीवन पद्धति उनको इतनी आकर्षित लगती थी कि वो यहाँ आकर मतलब साम दाम दंड भेद वाली नीति से घुसे, आक्रमण किया, और उसके बाद जबरदस्ती से यहीं टिके। क्यों? क्योंकि उनको हमारी सभ्यता पसंद थी, हमारा जीवन शैली पसंद थी। तो कर्तव्य ही हमारा धर्म था। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न पत्नी काम आएगी, न बेटा और कोई पोता, मगर ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, रहेगा कब तलक मूर्ख यूं ही आलस में तू सोता। तो इस वक्त यदि प्रत्येक देशवासी अपना धर्म निभाए, और धर्म का मतलब कर्तव्य निभाए, और कर्तव्य कहीं कागज पे कोई छाप के सरकार नहीं देगी। कर्तव्य सबको पता होता है कि मैं अपना ध्यान खुद से रख लूं तो मैं देश का ध्यान रख लूंगा, अपना बिल्लापना मत ना दिखाऊं। आज भी जो अनावश्यक बाहर जा रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, गंभीरता से समझ नहीं रहे, उन मूर्खों को समझना चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कर रही हूं। तो यदि वो लोग भी संभल जाएं, तो ऐसे में देखिए, कहते हैं यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य भी बड़ा इंफेक्शियस होता है, उसकी गति धीमी होती है, बुराई की गति तीव्र होती है। लेकिन अच्छाई को यदि आप न रोकें तो अच्छाई का भी एक उसमें बढ़ता रहता है प्रभाव। और आज हम सोसाइटियों में रहते हैं सब, बिल्कुल हमारे यहाँ 36 बंगलों की सोसाइटी है। एक हमारी मान लीजिए चेयरमैन की जो वाइफ हैं, वाइफ अपना मिसेस चेयर
कह सकते हैं, चलो वो डॉक्टर ने मास्क बांटने शुरू किए। तो देखिए, एक ने मास्क बांटने शुरू किए, मैं ये मैसेज डाला तो बाकी जो थे वो प्रेरित हुए, बाकी मेंबर्स। अच्छा, सब अमीर हैं, लेकिन अमीरों के अंदर भी एक हृदय पिघला और सामान्य कार्य करने को आतुर है कि नहीं नहीं, आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अच्छाई का ऐसे प्रभाव प्रसार फैले कि आप अपना नेक करिए, अपने आप वो दूसरों को प्रेरित करेगा। बस इतनी इस बात के लिए मैं यही बताऊंगा कि है मेरा देश जी, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत ढंग से हैंडल कर रहे हो। भारत सरकार हमारी, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, मैं एक वाक्य लास्ट में बोल देता हूँ, ये ईश्वर के यहाँ बहुत हलचल मच रही थी पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से। देवलोक में लड़ाइयां चल रही थी कि ये क्या कर दिया, पृथ्वी को खंड विखंडित कर दिया, कौन कौन आपने कैसे कैसे क्या क्या, ये सब चल रहा था। तो देवलोक में एक सभा हुई, शायद वहां से ये तय हुआ कि पृथ्वी लोक पर ही है अवधूत, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो अब तैयार है, उसे मंच पे बिठाओ बस जी। तो मेरे देशवासियों ने परमात्मा रूप लेकर देखिए 2 बार से कैसे बिठाया, और देश का नेतृत्व आप देखिए, आज पूरी पृथ्वी समझ लीजिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी पृथ्वी मतलब डर रही है, कांप रहे हैं लोग, लाखों तक पहुंच गई हैं कुछ कुछ देशों में जो मौतें। परमात्मा का खेल देखिए, हमारे यहाँ अभी तक 500 मौतें हुई हैं, 500, और सिर्फ ये तो कोरोना से मौतें हुई, लेकिन बाकी कितना कुछ बच गया। ना कोई क्राइम हो रहा, ना कोई क्राइम की FIR आ रही, ना कोई और दुर्घटना हो रही, ना कोई सड़क दुर्घटना हो रही, ना जहाज कहीं गिर पड़ा, ना स्किड हुआ। परमात्मा का कितना अलग खेला है इस धरती को, तो इस धरती के लोगों को लाइटली नहीं लेनी चाहिए ये बातें, इसको समझना चाहिए कि हाँ, ये अध्यात्म की धरती है, और आध्यात्मिक कोई मनुष्य तो इस गद्दी पर बैठा है जो भारत को, हमारे पौराणिक भारत को जगा रहा है, जैसा भारत था अध्यात्म की धरती, अध्यात्म का गढ़। तो इसलिए भारत धन्य है और भारत के वासी धन्य हैं, और मुझे गर्व है कि मैं यहीं जन्मा हूं और इस युग में जन्मा हूं जिस युग में ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल, ये वही भारत है जहाँ त्रेता युग में भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, और तमाम ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इस धरती को और पवित्र बना दिया। कैलाश मैं जी, आपके लिए, आपने बहुत ही गहरी बात बोली जी, जी। तो ये भी बताता हूँ, जो आपने त्रेता और द्वापर और ये लिया नाम, तो मैं इसके लिए भी आपके लिए एक आपके चैनल और दर्शकों के लिए जरूर गाता हूँ। कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, हे अलख पुरुष थारी चेली जी। सतयुग में मैं बनी ब्रह्माणी, हो संग ब्रह्मा के मैं ब्याही जी। क्या बात। ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ाए, हे रही दोनों से मैं न्यारी जी। क्या बात है, बहुत त्रेता में मैं बनी जानकी, संग राघव के मैं ब्याही जी। राम और रावण दोनों लड़ाए, हो रही दोनों से मैं न्यारी जी। क्या बात है। तो माया हर युग में आई जी, लेकिन भारत ने हर युग में विजय पाई, और भारत एक अध्यात्म का ऐसा भंडार, एक केंद्र, एक गढ़ बनकर उगा और ज्योतिर्मय हुआ कि मैं नमन करता हूं हमारे भारत को, हमारी पुण्य धरा को, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और अच्छे वाले देशवासियों को। बिल्कुल कैलाश जी, आपने इतने खूबसूरत ये जो लाइनें गाई हैं, और इसका अर्थ अगर समझा जाए इतना खूबसूरत नजर आता है। आपने अध्यात्म की बात की, जो अध्यात्म से जुड़ा है वो कितना खुश है, क्योंकि उसको संसार की परवाह नहीं रहती, वो अपने आप में मग्न रहता है और वो आगे के बारे में सोचता है और जीवन की खुशियों के बारे में सोचता है। ऐसे ही जब हम जी प्रिया, हमारे भारत में आप देखिए, प्रति व्यक्ति, प्रति हाउस होल्ड, जो हर ग्रह में, हर घर में
अध्यात्म के अलावा बताइए क्या है? जी। हमारे यहाँ विवाह भी एक संस्कार है, बिल्कुल। हमारे यहाँ जन्म भी एक संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है। हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कि भाई आप ले जाके कहीं भी फेंक दो, कहीं भी गाड़ दो। तो हर चीज के पीछे बहुत बड़े संस्कार मूल्य हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई सारी वैज्ञानिक तरीके से हमारे पुराणों में बताया गया है कितने प्रकार के ऋण होते हैं, वो पुत्र को चुकाने होते हैं। जी, जी। तभी एक पिता का ऋण मुक्त होता है, तभी उसकी यात्रा कंप्लीट होती है। ये हर चीज का एक बहुत साइंटिफिक तरीका है। हमारे यहाँ अंधविश्वास से कुछ लेना देना है नहीं। बिल्कुल। क्यों? हमारी आस्थाओं से ही साइंस निकली है, और साइंस के जितने आविष्कार हुए वो हमारी आस्थाओं से हुए। मैं आपको बता दूं, हमारी दंत कथाओं से लोगों ने सीख ली, और कितने बड़े बड़े विदेश में ऐसे उपन्यास लिखे बच्चों के हमारे कथानकों से। और वही परियों की कहानी और देवलोक में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, उसी को इमेजिन करके अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं हमारी कहानियां सुना सुना के। बस उनके अंग्रेजी नाम रख दिए, मतलब झाड़ू को ब्रूम कर दिया और पुष्पक विमान को कुछ और नाम दे दिया, ऐसे ही हो रहा। जी, कैलाश जी बहुत खूब आपने बात की। कैलाश जी देखिए, जब हम धरती माता की बात कर रहे हैं, इस वक्त भारत माता की बात कर रहे हैं, तो आपका एक माँ के ऊपर जो गाना था वो बहुत हिट हुआ था। हालांकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ गाने सुनकर, आपका हक है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुनाए। हाँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है कैलाश का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। क्या बात है। और यही माँ है जिसके लिए आज हम घर पर भी हैं। कैलाश जी देखिए, आपको इस वक्त अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना सारा कुछ सीखने को मिलता है जब भी आपसे बात की जाती है। एक नई ऊर्जा मन के अंदर उत्पन्न होती है, और ये बहुत कम लोगों में होती है चीज की आप किसी से बात करें, आप उसे इतना कुछ सिखा दें और एक ऊर्जा उसके मन में आ जाए, एक खुशी उसके मन में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जाते जाते एक अपील जरूर कर दीजिए देशवासियों से कि वो खुद ही रक्षक है अपने। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे ही कल एक चैनल पर बात हो रही थी, तो वो कहने लगे वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। तो मैंने उनको रोका, भैया हम खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, न जाने कितने खत्म हो गए, वक्त कभी खत्म नहीं होता मेरे भाई। बिल्कुल तो सच है। मैं जाते जाते आपके लिए ये गाता हूँ। जी जी। मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सभी देशवासियों से कि जितने भी हमारे नए गाने हैं वो हमारे YouTube चैनल पर, यानी कैलाश खेर YouTube चैनल पर अंकित हो चुके हैं, रिलीज हो गए हैं। और साहब भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक दो बार वहां से सुन चुके हैं, तभी उन्होंने उसके बारे में आशीर्वाद भी दिया है। तो मैं इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे सोशल पेजेस पर हर अपडेट हम डाल रहे हैं, अपील डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, रोज रोज नए गाने गा गा कर डाल रहा हूँ। माँ के ऊपर भी मैंने गाने गाए हैं, उनको भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों के प्रेम से ही मैं जो भी हूँ, अन्यथा मैंने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली संगीत की, पता है आपको प्रिया। क्या बात है सर। उसके बावजूद देखिए आप इतनी ऊर्जा भर देते हैं एक इंसान में अपने संगीत से, अपने गानों से, अपने गायन से। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, तब आप ऐसे ट्रेनिंग ले ली होती तो फिर क्या होता। बस मैं यही निवेदन करता हूँ, ऐ मेरे युवाओं, इस देश को संभालो,
खुद को संभालोगे तो बिल्कुल आप सही। देश संभाल लेंगे। बहुत खूब कैलाश खेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये कीमती समय आपने हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और इसके साथ साथ जो एक नई सीख, नई ऊर्जा, युवाओं के लिए एक संदेश, देशवासियों के लिए एक संदेश, और आपकी गायकी का जो ये समय था ये बहुत अद्भुत था। बहुत बहुत शुक्रिया सर खबरपास के साथ जुड़ने के लिए। तो आज नमस्कार। हमारे साथ कैलाश खेर जी खुद जुड़े, कोरोना काल के बीच, संकट के काल के बीच किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, इससे उबरना है, अपने आप को सुरक्षित किस तरह रखना है, वो तमाम चीजें उन्होंने बताई। एक ऊर्जा, खासतौर पर एक उत्साह नई पीढ़ियों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों में भरा और साथ ही कई गाने भी गुनगुनाए। फिलहाल चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।